नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुनवाई का मामला था, आज के डेट में सुनवाई भी हुई है। सुबह हमने एक वीडियो दिया था और हमने उस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज एक महत्वपूर्ण केस है, एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो उसके विषय में अब सुनवाई का नतीजा आ चुका है। क्या कुछ सुनवाई हुई है, आपको इस वीडियो सेशन के अंदर जानकारी मिलने वाली है। तो आप में से जितने भी लोग सेशन पर पहली बार आए हैं, वीडियो पर पहली बार, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई मास्टर लिस्ट तैयार है, सोमवार को बड़ा धमाका होने वाला है। क्या धमाका है, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत मिलने वाली है। बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती 27 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। क्या है फैसला? नोडल वकीलों को मिली सुरक्षा और नई नई मास्टर लिस्ट तैयार की गई। आइए समझते हैं। 25 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण सारांश था, उसकी वीडियो आप सभी लोगों को सुबह प्राप्त हो गई है। आज 27 वाली सुनवाई अचानक क्यों हो गई? क्या कुछ मामला इसमें हुआ? एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती में आज 27 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माननीय जस्टिस संजय केरोल की बेंच ने इस मामले में कई बड़े निर्णय और आदेश दिए, जिससे अभ्यर्थियों के बीच न्याय की एक नई उम्मीद जग चुकी है। क्या न्याय की उम्मीद जगने की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो उसको समझाते हैं। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों नोडल एडवोकेट थे, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति या बाहरी तत्व जो है, आधिकारिक अनुमति के बिना एडवोकेट से मिल नहीं पाएगा। यह कदम वकीलों पर बन रहे दबाव और सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। मेन समस्या यही थी कि जो नोडल एडवोकेट थे, उन लोगों को बाहरी लोग ना धमकियां दे रहे थे। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि दर्जन से अधिक तथाकथित टेट के नेताओं ने नोडल एडवोकेट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जो कि बेबुनियाद थे। हालांकि कोर्ट में उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन जस्टिस संजय कैरोल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में नोडल एडवोकेट के कार्य में बाधा डाली गई या उन पर अनुचित आरोप लगाए गए तो कोर्ट संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। अगली बात पर आप समझिएगा कि मास्टर लिस्ट का निर्माण जो है, वो क्या हुआ कि 16,000 की जो पुरानी लिस्ट थी, उसके माध्यम से तैयार की गई नई लिस्ट को मिलाकर एक मास्टर लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही नियुक्तियों से संबंधित की जाएगी। या मास्टर लिस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं लगेगा। 16 दिसंबर के बाद कोर्ट में पहुंचे लोगों का नाम गूगल फॉर्म के द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर तय किया जाएगा। तो जो लोग फरवरी के 16 दिसंबर के बाद जो लोग यहाँ पर गए हैं, तो उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी। रजिस्ट्रार की भूमिका और पारदर्शिता की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि अगली सूची अब सीधे रजिस्ट्रार के माध्यम से ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यही कारण था कि नेता नोडल एडवोकेट पर अंगुलियां उठा रहे थे। अब आगे आप समझिएगा। जस्टिस संजय केरोल की बात करें तो वो आगे की सुनवाई वही करेंगे शिक्षक भर्ती के इस केस में। भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इस मामले की जो लीडिंग मोड पर लाने वाले जस्टिस संजय केरोल की बेंच ही आगे की सुनवाई जारी रखेगी। इससे केस की निरंतरता बनी रहेगी और मामले को सुलझाने में तेजी आएगी। बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे, कयास लगा रहे थे कि कहीं बेंच ना बदल जाए। बेंच बदलने की बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारी खबरें आ चुकी थी लोगों के सामने, लेकिन अब यहाँ पर कन्फर्म हो गया। 16,000 की पुरानी लिस्ट और गूगल फॉर्म से प्राप्त डेटा का मिलान अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की देखरेख में होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब कोई भी अपात्र व्यक्ति या गलत डेटा लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। या उन वास्तविक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे। अगली कहानी पर आप समझिएगा तो बिचौलियों और स्वयंभू नेताओं पर लगाम लगेगी। 1 दर्जन से अधिक नेताओं द्वारा नोडल एडवोकेट पर सवाल उठाना कोर्ट ने गंभीरता से लिया। सुरक्षा मिलने के बाद अब नोडल एडवोकेट के बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकेंगे। कोर्ट का यह कड़ा रुख उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इस भर्ती प्रक्रिया को निजी स्वार्थ के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे समझिएगा। चूंकि जस्टिस संजय करोल ने इस केस को लीडिंग मोड में यानी कि प्रमुखता पर रखा है, इसका मतलब है कि अब तारीखों का सिलसिला लंबा नहीं होगा। 24 मार्च 2026 की तारीख बहुत दूर नहीं, या अब तक के मास्टर लिस्ट से तैयार होने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरा का पूरा समय दिया गया है, 24 मार्च का समय है। और राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को डेटा मिलान और मास्टर लिस्ट तैयार करने के लिए समय देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की है। सोमवार तक अपलोड की गई लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों का नाम दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। सोमवार को लिस्ट अपलोड हो जाएगी, सभी अभ्यर्थी अपना नाम देख सकते हैं। निश्चित रूप से आज की सुनवाई 27 फरवरी 2026 के बाद जो स्थितियां बनी,
वो इस केस के लिए एक निर्णायक मोड़ पर लेकर के आ गई हैं। जस्टिस संजय केरोल द्वारा नोडल वकीलों को सुरक्षा देना, और यह दर्शाता है कि अब कोर्ट किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या नेताओं के दबाव को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कुल सूरत हाल ये हो गया है कि पात्र अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत। इसके साथ ही आज की सुनवाई से यह भी स्पष्ट हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इस पुराने विवाद को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। नोडल वकीलों को मिली सुरक्षा के और मास्टर लिस्ट की रजिस्ट्रार के पास जाना पात्र अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब वो अलग बात है कि तमाम तरीके के आरोप हैं कि इनमें जो लिस्ट तैयार की गई है, वो लिस्ट में साइड से भी तमाम लोग एंट्री किए हैं। मेरा उन सब मामलों पर कोई कंसर्न नहीं है, उन सब मामलों पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये जो आज की अपडेट रही है कुल मिला जुला करके कोर्ट के माध्यम से, वही अपडेट मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।